मुंबई की भीड़ भरी सुबह थी। लोगों की चीखती गाड़ियां, तेज आवाज में चलते लोकल ट्रेनें और ऑफिस जाने वालों की लंबी कतारें। इन सब के बीच एक शांत सा लड़का था, वेदांत। सिर्फ 26 साल का, सादा कपड़े, हमेशा झुका हुआ चेहरा और व्यक्तित्व ऐसा कि लोग उसे देखते भी नहीं थे। वह अलायंस डिजिटल कॉर्पोरेशन, $1 अरबों की कंपनी में एक साधारण सा डेटा एंट्री ऑपरेटर से दिखल था। लेकिन दुनिया को जो दिखता था, वेदांत वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके शांत चेहरे के पीछे एक आग छिपी थी, एक सच जिसे जानकर कंपनी का हर कर्मचारी, हर मैनेजर, हर डायरेक्टर अपने पैरों तले जमीन खो देता। क्योंकि वही लड़का, वही मामूली सा कर्मचारी असल में उस कंपनी का असली मालिक था। लेकिन किसी को पता नहीं था, एक भी इंसान को नहीं। वेदांत का पिता विश्वनाथ राणा भारत के सबसे ताकतवर और विनम्र उद्योगपति में से एक थे। उनकी कंपनी अलायंस डिजिटल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिनी जाती थी। लेकिन वेदांत का बचपन साधारण नहीं था। उसकी मां का जल्दी निधन हो गया था और पिता हमेशा बिजनेस में दौड़ते रहते थे। वेदांत अक्सर अकेला रहता। एक दिन जब वह 22 का था, उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में लेटे हुए पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी मौत के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना, एक अच्छा नेता बनने से पहले एक अच्छा कर्मचारी बनना पड़ता है। वेदांत ने पूछा, पापा, क्या मैं सब चीजें संभाल पाऊंगा? पिता मुस्कुराए, आंसू आंखों में भरते हुए, जब तक तुम लोगों को इंसान समझते रहोगे, कंपनी कभी नहीं गिरेगी। उसी रात पिता की मृत्यु हो गई और वेदांत एक झटके में अरबों का मालिक बन गया। लेकिन उसने पिता की बात को दिल में उतार लिया और उसने फैसला किया, वह अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण कर्मचारी की तरह ही कंपनी में काम करेगा। उन लोगों के साथ जो असली जमीन पर काम करते हैं। वह सीखेगा, देखेगा, समझेगा। 3 महीने बाद वेदांत एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। महंगी कारों के बजाय वह लोकल ट्रेन से ऑफिस आता। वह किसी को नहीं बताता कि वह कौन है। कंपनी में लोग उसे कम महत्व देते, कई लोग चिढ़ाते भी थे। सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति था रिद्धिमान शर्मा, सीनियर मैनेजर, एक घमंडी, रुखा, तानाशाह जैसा इंसान। अपने कर्मचारियों को हमेशा डरा कर रखता था। वह कहता, कंपनी मालिक को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इमोशंस नहीं। वेदांत को यह सुनकर हमेशा अपने पिता की याद आती। एक दिन एचआर ने बताया कि नई कर्मचारी आ रही है। उसका नाम था अनंतिका त्रिवेदी। स्मार्ट, आत्मविश्वासी और दिल से बेहद दयालु। ऑफिस में सब उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनंतिका सिर्फ एक व्यक्ति के पास बैठी, वेदांत। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि फ्लोर पर सबसे विनम्र, सादा और शांत व्यक्ति वही था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी। एक दिन अनंतिका ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं? वेदांत मुस्कुराया, कुछ कहानियां वक्त आने पर ही बतानी चाहिए। अनंतिका को उसका जवाब अजीब लगा, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक सुबह ऑफिस में हंगामा मच गया। कंपनी में ऑडिट टीम आई थी और पाया गया कि कुछ फाइलें गलत अपडेट हुई हैं। रिद्धिमान चिल्लाया, ये सब डेटा एंट्री टीम की गलती है, और सीधे उंगली उठाई वेदांत पर। तुमने गड़बड़ की है। वेदांत ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने फाइल ठीक से अपडेट की थी। रिद्धिमान गर्जा, चुप, तुम जैसे लोग कंपनी के नाम पर कलंक हो। पूरे फ्लोर के सामने उसने वेदांत को अपमानित कर दिया। अनंतिका गुस्से में बोली, आपको कोई हक नहीं किसी को इस तरह बोलने का। लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उस रात ऑफिस खाली होने के बाद वेदांत कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला बैठा रो रहा था। उसके पिता की बातें याद आ रही थीं। ऑफिस की रुखाई, कर्मचारियों का डर, नेताओं का घमंड, सब कुछ देखकर दिल टूट रहा था। वह बुदबुदाया, पापा, क्या आपने वाकई सही कहा था? क्या ये लोग इंसानियत समझते भी हैं? तभी अनंतिका वहां आई। उसने कहा, तुम किसी से कम नहीं हो वेदांत। लोग तुम्हें पहचानते नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब सब तुम्हारी कद्र करेंगे। वेदांत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह सच बोल रही थी। कंपनी में अचानक ईमेल आया, अगले सोमवार को कंपनी का असली मालिक पहली बार हेड ऑफिस विजिट करेगा। पूरी टीम तैयार रहे। सब लोग हड़बड़ा गए। रिद्धिमान सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। फ्लोर साफ करवाया गया। अचानक सब मीठी बातें करने लगे। कर्मचारियों को अच्छे कपड़े पहनने बोले गए। लेकिन मालिक कौन है, किसी ने कभी देखा नहीं था। बोर्ड हमेशा उसे वर्चुअली संभालता था। वेदांत चुपचाप सब देख रहा था। एक हफ्ते तक पूरे ऑफिस में सिर्फ एक बात थी, नया मालिक आएगा, नया मालिक आएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह मालिक तो रोज और चुपचाप उनकी नजरों के सामने से गुजरता था। सोमवार आया। सभी कर्मचारी एडजस्टेड कपड़ों में, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बैठे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में 100 से अधिक लोग बैठे थे। रिद्धिमान सामने खड़ा बहुत बोल रहा था। दरवाजा खुला।
अंदर आया वही लड़का, वही साधारण कर्मचारी वेदांत। सारा कमरा जम गया। रिद्धिमान चीखा, क्या कर रहे हो यहाँ? मालिक आने वाले हैं। वेदांत ने एक ठंडी मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा, बोर्ड चेयर पर बैठा और बोला, मालिक आ चुका है रिद्धिमान। कमरे में सन्नाटा। रिद्धिमान हंस पड़ा। ये मजाक है? वेदांत ने फाइलें टेबल पर रखीं। कंपनी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स। वह वेदांत विश्वनाथ राणा, असली मालिक। सबके चेहरे दंग। अनंतिका की आंखों में भी आंसू और गर्व था। उसने हमेशा महसूस किया था कि यह लड़का साधारण नहीं। वेदांत खड़ा हुआ। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने इस कंपनी को नीचे से देखा है। मैंने समझा है कि यहाँ के कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। आज से बहुत कुछ बदलेगा। आज से कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। कोई मैनेजर कर्मचारियों पर चिल्लाएगा नहीं। कंपनी का हर व्यक्ति इज्जत पाएगा। फिर उसने एक लाइन कही जिसने सबको हिला दिया, मैं मालिक नहीं, मैं इस कंपनी का पहला कर्मचारी हूं। कमरे में तालियां फूट पड़ी, सिवाय रिद्धिमान के। वेदांत ने कहा, रिद्धिमान, तुम्हारे खिलाफ दर्जनों शिकायतें हैं। आज से तुम इस पद पर नहीं रहोगे। यह सुनकर कर्मचारी खुशी से भर गए। पहली बार उन्हें लगा कि न्याय सच में होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अनंतिका वेदांत के पास आई। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वेदांत मुस्कुराया, तुमने ही कहा था ना, एक दिन सब मुझे पहचानेंगे। अनंतिका बोली, पर तुमने क्यों छिपाया? मुझे क्यों नहीं बताया? वेदांत ने कहा, क्योंकि तुम उन लोगों में से थी जिन्होंने मुझे बिना पहचान जाने इज्जत दी। दोनों के बीच एक नई समझ पैदा हुई, एक रिश्ते की शुरुआत। रिश्ता सम्मान का, विश्वास का और सच्चाई का। अगले कुछ महीनों में वेदांत ने कंपनी की पूरी संस्कृति बदल दी। हमदर्दी, सम्मान और सीख की नीतियां लागू हुईं। कर्मचारियों के परिवारों के लिए मेडिकल प्लान बने और पहली बार लोग डर की जगह प्यार से काम करने लगे। कंपनी पहले से 4 गुना तेजी से बढ़ी। भारत की सबसे तेज बढ़ती टेक कंपनी बन गई और हर कर्मचारी एक ही बात कहता, साधारण कर्मचारी नहीं, उसने हमें असली मालिक का मतलब समझाया। एक शाम वेदांत अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा था। उसने कहा, पापा, आपने ठीक कहा था, एक अच्छा नेता बनने से पहले एक अच्छा कर्मचारी बनना जरूरी है।